गया तो उसने लूटने से काम नहीं कम किया। बताओ लूटे नहीं लूटे? यह है प्राइवेटकरण। सरकार निजीकरण करके इस देश के अंदर से तमाम अपने बोझ जहां खत्म कर रही है, वहां पे आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आज अभी कह रहे थे कि 2024 के बाद क्या करेंगे। 2024 के बाद साथियों देश का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म होगा और तो चीजें बाद की बात है। संविधान, कोई नया संविधान लिखा जाएगा। नई लोकसभा बन गई, नया संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये मनुवादी समिति के लोग जो है, ये इस तरह इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। तो आप हम सब लोगों को आज चिंता करने की जरूरत है। मैं सुन रहा था सारे लोग परेशान हैं, लेकिन जब 24 आएगा, अभी कल मुझे एक साथी कह रहे थे कि मंदिर के उद्घाटन के पर्व पर लोगों के दृष्टिकरण होने शुरू हो गए हैं और एक कुछ मेरे ख्याल में पास या कुछ चीज शुरू कर दी है सरकार ने कि ये आपका बनेगा, गांव-गांव बनने शुरू हो गए। आपने सबने जिसने जिसका बनेगा वहां जाएगा। तो ये सरकार फिर उस मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसाकर असली किसानी के मुद्दे को, नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को, दलितों के पिछड़ों के मुद्दों को उनसे हटाकर फिर अगर काबिज हो गई तो फिर हम तुम सब लोग आवाज उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो आज ये नहीं कि खाली हम जिंदाबाद मुर्दाबाद सरकार की करते रहे 4 साल और जब 5वां साल आए, वोट देने का समय आया, जब सरकार को उतारने का समय आया, तो फिर हम धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर फिर अपने अपने घरों को चले गए और फिर वही सांपनाथ और नागनाथ फिर डसने के लिए काबिज हो गए और हम 5 साल फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद। ऐसे नहीं चलेगा। अगर चाहते हो कि हमें एमएसपी की गारंटी मिले, हमें फसल का दाम मिले, हमारा कर्ज माफ हो, तो फिर हमें सब लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह से अपने अपने गांवों में, अपने अपने जिलों के अंदर, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों को निकलना पड़ेगा। समय कम है, 3 महीने 4 महीने बचे। सरकार पता नहीं कब चुनाव करा ले, कौन सा कानून ले आए। ये सब मेरी माताएं बहनें साथी संगठनों के साथी बैठे हो, हमारा आपसे कहना सिर्फ है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो देश का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, जिसमें अभी भी 400 से ज्यादा किसान संगठन है, देश के 15 राज्यों के अंदर हमने कन्वेंशन कर दिए। अभी 21 तारीख को हमारे तमाम साथी वहां थे, ऋचा बहन भी थी। अभी भी 1000 हमारे 22 संगठनों के साथियों ने भाग लिया था। दिल्ली लखनऊ के गांधी भवन में कन्वेंशन हुआ। इसी तरह पूरे देश के अंदर कन्वेंशन हमने किए हैं और हम किसानों को फिर एकजुट कर संगठित कर फिर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आने वाली 26, 27, 28 नवंबर को देश की राजधानियों पर हम 3 दिन का पड़ाव करेंगे और सरकार से कहेंगे जो आपने वादा किया था, किसान आंदोलन में चिट्ठी देकर हमसे कहा था कि आपको स्वामीनाथन आयोग एमएसपी की गारंटी की कमेटी बनाएंगे, आपने झूठ बोला, उसका जवाब दो। इन सब चीजों का जवाब मांगा जाएगा। एक बिजली विधेयक भी आ गया, आपको अभी पता नहीं है। आपको लग रहा है बिजली मुफ्त में मिल रही है, बिजली मुफ्त देकर घरों पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। बिजली विधेयक 2020 आ गया। हमने किसान आंदोलन में कहा था कि बिजली विधेयक 2020 इस देश के किसान मजदूर को खाने वाला कानून है। तो सरकार ने कहा कि हम कानून अभी लागू नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर दोबारा जब किसान आंदोलन खत्म हो गया तो सरकार वो कानून फिर ले आई है। स्मार्ट मीटर आपके घर पे लग जाएंगे। दिन के 12 बजे का बिल दूसरा होगा और रात के 12 बजे का बिल दूसरा होगा। पता है कुछ साथी बैठे हैं, जब शुरू में मोबाइल आया था मोटरोला का 2097-98 में, तो 16 रुपए पीक आवर की कॉल होती थी, फिर 8 रुपए होती थी, फिर 4 रुपए होती थी। इस तरह की कॉल होती थी फोन में, बता दो। आज तो चलो एक रेट हो गए, लेकिन उस समय इस तरह से फोन पे कॉल होती थी। इसी तरह बिजली की कॉल होगी, बिजली का भी मीटर पे रेट आएंगे। जिस दिन के 12 बज जाएंगे या रात कुछ समय होंगे सरकार के, उस समय जो मीटर रीडिंग आएगी उस पर 16 रुपए मिनट, रात को होगी उस पर 8 रुपए मिनट, और बिजली के मीटर पे पहले बिल देना पड़ेगा। जैसे फोन में डालते हो प्रीपेड, ऐसे पहले डालोगे 2000 रुपए और उसे कहोगे बच्चा बिजली बुझा दे बेटा। पंखा भी सोच समझ के चलाओगे, लाइट भी नहीं जलाओगे। जैसे बिजली का बिल खत्म हो जाएगा वहीं बिजली खत्म, बंद। बैठे हो रात के 12 बजे, आए हैं मेहमान समधी और मेहमान आए हैं घर में, जब दामाद आकर बैठा हो और उधर से रात के 12 बजे बिजली चली जाए तो फिर इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। ये समय आने वाला है, दूर नहीं है। ये खाली मजाक नहीं है।
ये सच है, देख लेना आने वाले समय में सारी टेक्नोलॉजी जो आ रही है और जिस तरह सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, सिर्फ 2-3 लोगों के लिए, सारी चीजें हमारे सामने होंगी। हम तो धर्म में उलझे हुए हैं, कौन जागेगा? ये सारी चीजें हैं। बिजली विधेयक 2020 इतना खतरनाक है, पराली जलाने पे जेल भेज रहे हैं। अभी कल बहेड़ी, हमारी बरेली तहसील है, 3 किसानों को बोले पकड़ लाई पुलिस, बोले आपने पराल जलाया, धुआं है। अरे हमने कहा ये विधेयक में पराल जलाने पे जेल जाने का प्रावधान सरकार ने खत्म कर दिया। ये प्रावधान है कि जुर्माना लेंगे। पहले 50 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान था और जेल भी जाने का प्रावधान। लेकिन जब किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार ने 2 अमेंडमेंट कर दिए उसमें, सेक्शन 14 और 15 कि एक तो किसान को इसमें जो है क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म कर दी, आपराधिक नहीं है, जुर्माना रहेगा। जुर्माना भी 2.5 एकड़, 1 हेक्टर तक को 2,500 रुपए, 2 हेक्टर वाले को 5,000 और 2 हेक्टर से ज्यादा वाले को 15,000 रुपए। जुर्माना 5,000 ले लिया और लड़के को जेल में बंद कर दिया। जब हमने थाना घेरा तो 151 में चालान कर दिया। हमने कहा दफा तो बताओ, पराली जलाने की कौन सी सेक्शन में भेजोगे? तो 151 में जेल भेज दिया। जो एसडीएम खड़े खड़े जमानत देता है, एसडीएम ने जमानत दी, बोले जेल भेज दिया साहब, मैं सोच विचार के जमानत दूंगा। और कल जब हम 5,000 से ज्यादा किसानों ने घेराबंदी की तो कल किसानों को छोड़ना पड़ा मजबूर होकर। हमने कहा बताइए, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। पराल जलाने पे जेल। आवारा पशु किस तरह से रोज कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 से 7 लोग आवारा पशुओं से मर रहे हैं। क्या मिल रहा है आवारा पशुओं पे? कोई बीमा नहीं, कुछ नहीं। आवारा पशुओं पे कुछ रोक नहीं। खड़ी फसल नष्ट हो रही है, लोग चौकीदार बना दिए। चौकीदार खुद था लेकिन खुद तो चौकीदार नहीं बने, खुद दुनिया भर के 135 देशों की सैर कर ली और हमें चौकीदार बना दिया। जैसे ही रात होती है, लठ लेकर खेत पे खाने को तैयार, सारी रात चौकीदारी होती नहीं होती बताओ। और कोई पता नहीं सुबह सैया घर आएंगे या नहीं आएंगे, पता लगा सांड ने पटक कर मार दिया। सड़क पर जा रहे हैं बच्चे लेकर, सांड सड़कों पर घूम रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये तमाम चीजें इस देश की, इस सरकार से हमें क्या मिला? सिर्फ ये मिला है कि हमारा पशु मिले, कर्ज मिला, नफरत मिली। लेकिन लोग कहते हैं साहब, कुछ लोग नफरत का अभी भी एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो हमारा कहना है नफरत का एजेंडे को खेती किसानी भाईचारा खत्म कर सकता है। हमारी किसान की जाति सिर्फ खेती है, किसान की जाति सिर्फ खेती। अगर हम अपने आप को खेती समझें, किसान समझेंगे और एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग डट के खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, तो जिस तरह से आज देश के अंदर वातावरण जो बना है पिछले 4 महीने में, इससे घबराई हुई है सरकार। यही नतीजा है सरकार का घबराने का कि पैरों से जमीन खिसक रही है और इसीलिए लोगों को जेलों में भेजने का काम हो रहा है। ये 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसी से पता चल